करीब 14.5 महीने 5 अगस्त 2019 की तारीख थी जब 370 हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से। तो देखिए करीब 14.5 महीने बाद कश्मीर को एक बार फिर से पुराने ट्रैक पर लाने की साजिश की जा रही है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा रहा है। धमकी ये दी जा रही है कि कश्मीर का झंडा वापस नहीं दिया गया तो तिरंगा नहीं उठाएंगे। ये किसकी धमकी थी आपको पहले से ही पता है, महबूबा मुफ्ती का कल ये बयान आया था जिस पर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी। महबूबा मुफ्ती को यह सलाह दी गई है कि अगर भारत के निशान, भारत के विधान और भारत के संविधान में उनका यकीन नहीं बचा है तो वो हिंदुस्तान छोड़ सकती है। बहरहाल आज देखिए एक तरफ वो प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आपने देखी और दूसरी तस्वीर है आज महबूबा मुफ्ती के घर गुपकार अलायंस की बैठक हुई जिसमें फारूक अब्दुल्ला को इस अलायंस का चेयरमैन चुन लिया गया। ताल ठोक के इन सवालों के साथ कि गैंग्स ऑफ गुपकार का ये खुल्लम खुल्ला राजद्रोह नहीं तो फिर क्या है? क्या लोकतंत्र के नाम पर देश विरोध की छूट दी जा सकती है, और दी जा सकती है तो आखिर कब तक दी जा सकती है? महबूबा और फारूक अब्दुल्ला या फिर उमर अब्दुल्ला, इन्हें नए कश्मीर से क्यों डर लग रहा है? नए कश्मीर जिसमें विकास की बात की जा रही है उससे क्यों डर रहे हैं नेता? साथ ही क्या फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की रिहाई क्या एक राजनीतिक भूल थी? ये सवाल भी उठ रहा है। और सवाल ये भी, जब मंजूर नहीं एक विधान और एक निशान तो फिर ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में क्या काम है? हम आपको दिखाएंगे महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कश्मीर के ही नेताओं को, कश्मीर की ही आवाम की तरफ से जो जवाब मिल रहा है ध्यान से देखिए। कपड़े फाड़ के, ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूं, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। तो भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा, ये कश्मीर के ही जावेद अहमद कुरैशी कह रहे हैं। किन्हें कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को। नेताओं को अपनी इस आवाम की आवाज ध्यान से सुननी चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सुशील पंडित रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन हैं। स्क्रीन पर आप गजेंद्र सिंह साखला को देख पा रहे हैं। अभी टेक्निकल खामी के चलते उनके साथ कनेक्शन टूट गया है। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इफ्तिकार मिसगर कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और हमारी कोशिश हमारे इस ब्रॉडकास्ट के दौरान जावेद अहमद कुरैशी को भी जोड़ने की रहेगी, उनका भी रुख करने की रहेगी, क्योंकि जो अभी स्टेटमेंट हमने आपको सुनाया वो उन्हीं का है। सबसे पहले इफ्तिकार मिसगर, किसकी बात पर भरोसा करें? महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं जब तक कश्मीर का झंडा उनके हाथ में नहीं आएगा वो भारत का तिरंगा नहीं उठाएंगी, और जावेद अहमद कुरैशी कह रहे हैं कि ऐसी बात करने वालों को भगा भगा कर पाकिस्तान भेज देंगे। वो आवाम तो कुछ और बोल रही है और नेता कुछ और। देखिए, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही है स्टेट की। महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब होम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के। फारूक साहब जो जहां पे बैठे हैं वो चीफ मिनिस्टर बारहा रहे हैं। उमर साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ये जावेद कहां से आ गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों आपकी नजर में कश्मीर की आवाम की कोई वैल्यू नहीं है? इफ्तिकार मिसगर, ये बीजेपी के स्टूडेंट्स बैठे हैं ऐसा, ये बीजेपी के स्टूडेंट्स है। इसका आप देख लीजिए, इसका आप गूगल करके देख लीजिए कहां से आ गए। इफ्तिकार मिसगर जी, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर ना उगले, जो हिंदुस्तान के तिरंगे को दिल में होने की बात कहे, हिंदुस्तान के सर आप सुन लीजिए ना। आप अगर चिल्ला के आप सोच रहे हैं मेरा सवाल खत्म हो जाएगा या मैं बोलना बंद कर दूंगी, वो तो नहीं होगा सर। सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी, सवालों के जवाब के लिए आपको बुलाया है। तो वो आपके हिसाब से बीजेपी का स्टूज बन जाता है। आपके हिसाब से किसी का चीफ मिनिस्टर होना और किसी का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बेटी होना उसे बड़ा देशभक्त बना देता है, और एक आम आदमी उसी राज्य से, क्योंकि वो तिरंगे की बात करता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की बात करता है, वो आपकी नजर में कम देशभक्त हो जाता है सर। ये कौन सा पैमाना आप लेकर चलते हैं सर? मेरी बात भी रखिए ना फिर आप। आम आदमी तो मैं भी हूँ,
मैं बोलता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं करी। महबूबा मुफ्ती ने जितनी भी बातें करी कॉन्स्टिट्यूशन के हद इख्तियार में करी। उन्होंने कल भी कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत है, हमें चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की वही विकार हम वापस लाएं जो विकार उसने खोया है, आर्टिकल 3 को इरोड करके, आर्टिकल 3 का ब्रीच करके, आर्टिकल 15 का ब्रीच करके, जो हद इख्तियार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, वो हद इख्तियार को वापस लाने के लिए अगर आप डेमोक्रेटिकली लड़ रहे हैं एक मंच पे, तो क्या दिक्कत है? क्यों एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडे को आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं इस मुल्क का? कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एजेंडे के साथ ना मिलाएं। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखिए और उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है यहाँ के क्या किसी भी हिंदुस्तान के सियासतदान को बात करने की जो मुल्क के हित में हो, जो रियासत के हित में हो, जो लोगों के हित में हो। आपके हिसाब से हमेशा मुल्क के हित की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात महबूबा मुफ्ती की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात फारूक अब्दुल्ला की कर रहे हैं। आपने अभी किसी को तो सर्टिफिकेट दे दिया कि वो बीजेपी के स्टूज हैं, और फिर आप अपनी क्रेडिबिलिटी का यहाँ पर सर्टिफिकेट चमका रहे हैं। सर, दोनों बातें दोहरे मापदंड है सर। और देखिए, गुप्कार गठबंधन की बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कश्मीरियों को उनका हक वापस मिलना चाहिए। हम देश विरोधी जमात नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है। साथ ही धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश सफल नहीं होगी, ये मजहबी लड़ाई नहीं है। तो यानी आर्टिकल 370 को हटाना फारूक अब्दुल्ला की नजर में मजहबी लड़ाई है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। कंप्लीटली मिलिया मेट करने उनने कोशिश की है कि वतन को डिवाइड करने की, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की, जो जिसका हमने देखा है जो पिछले साल 5 अगस्त को उनने किया है। उनने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तहस-नहस किया है। सफर इस्लाम जी, इफ्तिकार मिसगर हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर वो लोग जिनकी अब कुर्सी छिन गई है, जिनके लिए कश्मीर की जनता तो बहाना है, असली मकसद सियासत चमकाना है, वो सवाल ये पूछ रहे हैं आप दरअसल देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करके आप अपने मैनिफेस्टो को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। देखिए, मैं 2-3 बातें पहले बताऊंगा उन्हें। पहली बात कि इसको जो मजहबी नारा देते हैं या मजहबी रंग देते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये पुरानी गलती थी, उसको सिर्फ सुधारा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, पूरा देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वही हम लोगों ने किया है जो जरूरी था। ये सिर्फ मैं किसी को किसी और तरीके से देखना नहीं चाहिए, सिर्फ इसको पुरानी ऐतिहासिक गलती को ऐतिहासिक फैसले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चेंज किया, पहली बात। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं, भाई उसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो किया है जिसको आप भी मानिए ना। अभी आप कहाँ किधर दूसरे फ्लैग के बारे में, कश्मीरी फ्लैग, ये फ्लैग, देश का फ्लैग एक ही जगह बसता है, सब देशवासियों के दिल में। आप अपने दिल में बसाइए ना पहले, उसके बाद आपको आपके मुंह से दूसरी आवाज निकलेगी। जब जिस दिन से आप अपने तिरंगे के बारे में सोचेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे, पड़ोसी मुल्क के बारे में सोचना बंद कीजिए। वहां से कुछ आपको मदद आने वाली नहीं, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जो भी आते थे आज के पहले कभी, वो सारे दरवाजे इस सरकार ने बंद किए। तीसरी बात, देखिए वहां पर आम नागरिक, आपने सही दिखाया, जावेद कुरैशी जो भी नाम दिखाया आपने, वहां आम नागरिक की ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस है, ये भावना है। लेकिन वहां पर जो कश्मीरी पॉलिटिशियन है, उनके तो मैं पहले से शुरू से कह रहा, आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां एक नई जनरेशन शुरू होगी, नए पॉलिटिशियन खड़े होंगे जो देश हित में सोचने वाले होंगे। इन लोगों ने तो सब आम नागरिकों का पैसा खा लिया, सरकारी पैसे को हजम कर गए, गड़प कर गए सब, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो इनको तो पेट में दर्द होगा ना भाई। इफ्तिकार साहब, आप उन्हीं के होंगे, पालतू लोग होंगे, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आप नागरिक होते तो आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होती। भाषा का थोड़ा सा संयम रखेंगे और जो भी बात कहनी है भाषा के दायरे और मर्यादा में कहेंगे। ये मैं सारे पैनलिस्ट को कह रही हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल आदित्य जी सर बात पूरी कर लीजिए 20 सेकंड्स में, उसके बाद वापस इफ्तिकार मिसगर को फ्लोर दूंगी। प्लीज सर जल्दी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं सिर्फ भाषाओं का सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप उनकी बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित है या उनकी बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई प्रदेश की जनता के बारे में सोच लीजिए और उनकी आवाज तो सुन लीजिए। आपके टीवी पे दिखा रहे तो आप उसको कुछ और नजर दे रहे, बीजेपी के लोग हैं। अरे भाई प्रदेश की 95% जनता यही भावना रखती है। 5% उसमें आप भी एक है जिनको सरकारी फायदे होते थे, जैसे आपने देश में नहीं देखा पहले कभी कभी जो वो लोग जो पुरानी सरकार के फायदा लेकर बैठे थे, वो जब भी मौका मिलता है तो अपने अवार्ड वापसी ग्रुप निकल जाता है।
अभी कहीं और कुछ हादसा होता तो नहीं निकलते, आप उन्हीं कैटेगरी में हैं। ठीक है, इफ्तिकार मिसगर, जल्दी से 30 सेकंड्स आपका काउंटर प्लीज, जल्दी संक्षेप में 30 सेकंड्स। ये बहुत ही गैर शऊरी बातें हैं कि सरकारी फायदे वो, ये देखिए जम्मू कश्मीर स्टेट एक ऐसी रियासत है जिसको आप किसी भी बाकी स्टेटों की तुलना में नहीं तोल सकते। ये बात आपको समझनी चाहिए। और जो आप बोलते हैं कि हमने जो किया भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, किस हक से किया? 370 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया था, पार्लियामेंट किसी हद इख्तियार में उसको नहीं हटाने का हक रखता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हक रखती है। आप देखिए आपने कहां गलती करी और ये गलतियों का सामना कल को हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। बाकी एहसास नहीं, आपकी बातों में विरोधाभास है। देखिए एक तरफ आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ आर्गुमेंट को लेकर आते, सुन लीजिए ना सर प्लीज, आप वही यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ, देयर आर सो मेनी पैनलिस्ट्स, आई वांट टू गिव अ फेयर चांस टू एवरीवन। इफ्तिकार मिस्कर जी, एक तरफ आप आर्टिकल 370 के हटाने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, दूसरी तरफ तिरंगे को लेकर आपकी राय कुछ और है। सर दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती हैं। इस देश में एक विधान होगा, एक निशान होगा और एक संविधान होगा। सर राय आपकी दो है सर, मेरी राय आपकी बातों में विरोधाभास है। बहरहाल नेताओं की तो कुर्सी गई है सर, समझ आता है, नेताओं के विशेषाधिकार गए हैं, समझ आता है। अब जिस चीफ मिनिस्टरशिप की दुहाई दे रहे थे, 370 का कवच अब उनसे हट गया है, तो कई सारे घोटाले अब सामने, उन पर से पर्दा हटेगा। हमारे साथ कश्मीर के ही आम नागरिक जावेद कुरैशी जुड़ गए। और जावेद कुरैशी, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, सर सुन लीजिए ना इफ्तिकार मिसगर जी सर प्लीज, व्हाई डू यू वांट टू शाउट, व्हाई डू यू वांट टू शाउट? जब हम विवाद के बदले संवाद कर सकते हैं, आप क्यों चिल्लाना चाहते हैं? आप क्यों चिल्लाना चाहते हैं? क्यों एक कश्मीरी आवाम से निकले हुए रिप्रेजेंटेटिव की आवाज नहीं जाने देना चाहते हैं? प्लीज जावेद कुरैशी जी, जावेद कुरैशी जी, इफ्तिकार मिसगर कह रहे हैं क्योंकि आपके दिल में तिरंगा है, आप बीजेपी के स्टूज हैं इनकी नजर में, आप कश्मीर की आवाम नहीं है। नहीं, मैं कश्मीरी हूं। ये इनको भूल ख्याल है। इन्होंने पिछले 35 सालों से इस अवाम का गदर किया है। इन्हीं लोगों ने जज्बाती नहरें देकर इस गरीब अवाम का कत्ल गारत की है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, यहां लाखों लोग, एक जावेद कुरैशी नहीं, लाखों लोग हैं जिनको हिंदुस्तान दिल में बसता है, जो तिरंगे को दिल से मानते हैं, जो हिंदुस्तान को दिल से चाहते हैं। हम कोई ऐसी सियासत नहीं करना चाहते हैं, हम अवाम को कोई गलत दिशा नहीं दे सकते हैं। यही वो लोग हैं, इन्होंने ही हुर्रियत को बढ़ावा दिया, इन्होंने ही यहाँ पे दहशतगर्दी की, आम लोगों को मारा गया। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अब ये वो कश्मीर नहीं है, ये समझना चाहिए इनको कि अब लाखों लोग तिरंगे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। किसी की हिम्मत नहीं है कश्मीरी अवाम या कश्मीरी जमीन की एक इंच भी हिला सकता है। ठीक, माजिद हैदरी क्या कह रहे हैं जावेद कुरैशी जी? महबूबा मुफ्ती देखिए मैडम, जावेद कुरैशी तिरंगा उठाने में, और इनके तो दिल में तिरंगा है सर। जी मैडम, देखिए जावेद कुरैशी साहब ने अपनी बात रखी, इनका अपना हक बनता है बात रखने का। इन्हें जो वो अपना कपड़े काट के दिखाया कि मेरे दिल में तिरंगा रहता है, भारत रहता है, तो मुझे उस पे मशहूर अभिनेता गोविंदा जी का वो गाना याद पड़ गया कि मैं इंडिया इंडिया चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं इंडिया इंडिया चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। किन लोगों को डिबेट में लाते, आप किन लोगों को डिबेट में लाते? इन्हें कुर्ता फाड़ के इंडिया की तरफ प्रेम दिखाया, मैं मानता हूँ। आपने कपड़ा फाड़ के दिखाया ना, अभी इनकी बाइट दिखाई, अभी जी टीवी ने दिखाई, आपने बोला मैं इंडिया इंडिया चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। आपको क्यों तकलीफ हुई माजिद हैदरी? माजिद हैदरी, आपको क्यों तकलीफ हुई? चलिए, उन्होंने कुर्ता फाड़ के कहा, उन्होंने तो कुर्ता फाड़ के कहा मैं इंडिया इंडिया चिल्लाऊंगा, इन्होंने तो कुर्ता फाड़ के कहा क्योंकि हिंदुस्तान उनके दिल में है। आपको तकलीफ क्यों हुई? मैडम मैं गोविंदा का मुझे एक आवाज चाहिए, माजिद हैदरी आपको तकलीफ क्या हुई?
देखिए मैडम, गोविंदा जी का पूरा देश सर, आप फैन है, गोविंदा जी वो को तो छोड़ मेरी दीजिए, फैन है, मैं आपको इज्जत तकलीफ करता क्या हूं। हुई उन्हें अपने दिल में हिंदुस्तान की बात कहने से? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपको किस बात की नहीं ठेस मैडम, पहुंची इनने है? अच्छा आपको क्यों किया, दर्द हो रहा है? इंडिया चिल्लाऊंगा, कुत्ता फाड़, सर, मुझे आप उससे इस कोई लाइन के प्रॉब्लम पीछे नहीं छिप पाएंगे। मैडम, मुझे आप बात तो गोविंदा करने के इस दो। गाने के पीछे मेरी- तब से आपने देखिए, रट मैडम, लगा ये गलत रखी है बात है, सर। मुझे आप बात करने की मजाक रोकने उड़ाना के लिए। बंद कर दीजिए सर, मजाक उड़ाना बंद कर देखिए, दीजिए। मैं मजाक उड़ा ये जो रहा हूं, आपकी आगे जाता अप्रोच है हूं, ना बात मजाक थोड़ा उड़ाने सीरियस वाली, हो जाओ। बिलिटिल करने वाली, इसको नहीं, छोड़ देखिए, दीजिए माजिद हैदरी। देखिए नहीं, देखिए अब आप मुझे भी मौका दे, अब मैं सीरियस बात पे आता हूं। इनने दूसरी चीज अपने उस बयान में कही कि मैं महबूबा मुफ्ती को भगा भगा के पाकिस्तान भेजूंगा। आप खुद एक महिला है, ये एक आदमी, एक मर्द बोल रहा है औरत की ने मैं तुम्हें भगा भगा के भेजूंगा। ये क्या जबान है? और ये कोई आम नागरिक नहीं है, भाजपा के लीडर है कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर के, जो कुपवाड़ा के वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भाजपा के। भाजपा का प्रवक्ता कहता है एक औरत को मैं तुम्हें भगा भगा के पाकिस्तान भेजूंगा। जफरुल इस्लाम साहब को इस मंच पे माफी मांगनी आदित्य चाहिए। जी, मैं जवाब देता हूँ। इस देश में हर आदित्य घंटे जी, 4 मैं महिलाओं जवाब का दूंगा आपको बलात्कार जरा। होता है। प्लीज, भाजपा वहां का पर ये नाम आ रहा है, मैं बेशर्म जवाब इंसान देने कहे के आके लिए। कि मैं तुम्हें भगा के माजिद भेजूंगा, हैदरी, गलत बात आपने है। बड़े अच्छे से वुमेन कार्ड खेला है, विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं आप। सुनिए मेरी बात, मैं जरा 10 सेकंड विक्टिम जवाब कार्ड देने अभी दे रही हूँ जफर इस्लाम भारतीय जी, जनता प्लीज पार्टी फ्लोर के बारे में दे बात रही हूँ। करेंगे, जफर इस्लाम जी जवाब फ्लोर, देना 1 सेकंड रुक जाइए सर, ब- 1 सेकंड रुक जाइए। माजिद हैदरी, ये विक्टिम कार्ड खेलना कर दीजिए बंद, ये महिला कार्ड खेलना कर दीजिए बंद। और सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। महबूबा मुफ्ती जो बोल रही थी, महबूबा मुफ्ती ने जो तिरंगे के बारे में बोला, महबूबा मुफ्ती ने जो तिरंगा नहीं उठाने की बात की, उस पर आपको तकलीफ नहीं हुई? उस पर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? आज आप बातें कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अब आपको इज्जत दिया जाने लगी। अभी आप जब मजाक उड़ा रहे थे इनका, अभी आप जो थोड़ी देर पहले मजाक उड़ा रहे थे, तब आपको बुरा नहीं लग रहा था? तब आपको बुरा नहीं लग रहा था? जफर इस्लाम, जफर इस्लाम आपका काउंटर, जफर इस्लाम सुन लीजिए। अरे माजिद हैदरी, सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने बीच में टीका टिप्पणी नहीं की। मुझे आदित्य जी ने कहा आपकी बात सुन के जवाब दे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इनको कह रहे हैं कि ये बीजेपी के जो जावेद साहब हैं वो बीजेपी के हैं, तो मान लीजिए उनके दिल में बसती है तिरंगा, तो आप मान लीजिए कि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हर बीजेपी वाले के दिल में तिरंगा बसता है। भाई बसता है, ये बात मैं मानता हूं, आपकी बात मुझे कोई इतराज नहीं है। आपकी इस बात को मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि हर देश को जो पसंद करने वाले लोग, देश को जो मानते हैं, उसमें बीजेपी और दूसरे लोग भी होंगे, उनके दिल में तिरंगा बसता। अगर आप उनको कहते हो बीजेपी वाला, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कह दीजिए वो बीजेपी वाला है। इसलिए सिर्फ आप इसलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तिरंगा बसता है, इसलिए तिरंगा तो बसता है और इसकी हम कदर भी करते हैं और जानते हैं कि देश हित में हम हर फैसला लेते हैं। और आपके लिए जो भी 370 का जो फैसला लिया वो आपके हित में है, देश हित में। सुन लीजिए, अगर हमें कोई और बात सुन लीजिए, अभी आप माजिद हैदरी, अगर कोई और इरादा होता, ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने के अलावा कोई और इरादा होता, तो 5 अगस्त को हम बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं कि जश्न मनाते हैं, 1 साल पूरा हुआ। हमने कोई धूमधाम से कोई जश्न नहीं मनाया, इसलिए कि हमारा मकसद सिर्फ ऐतिहासिक गलतियों को ऐतिहासिक तौर से, ऐतिहासिक फैसले से बदलना था और हमने बदला। ये आपके हित में है, महसूस कीजिएगा। 10 साल बाद इस देश के गृह मंत्री ने एक अच्छा फैसला लिया है जो आपके हित में होगा। कैसे CCTV सुन सकता है किसी भी महिला के लिए गलत बात? अगर महबूबा मुफ्ती देशद्रोही है, देश बदलना, दिमाग बदल लीजिए। पाकिस्तान से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सारे दरवाजे बंद कर दिए माजिद हैदरी। सर, पाकिस्तान भाड़ में गया, महबूबा मुफ्ती जगह महबूबा मुफ्ती एक देशद्रोही है। लेकिन देश के बारे में चिंता करो माजिद हैदरी, कुछ फायदा नहीं होने वाला। देश के बारे में चिंता करो, आप पुराने झंडे वंडे भूल जाओ, वो सब वो अब उसकी कोई कदर नहीं रही। एक देश में एक ही निशान, अरे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी। देश विरोधी बातें महबूबा मुफ्ती करती हैं तो माजिद हैदरी को कोई तकलीफ नहीं होती है। माजिद हैदरी जब जावेद कुरैशी का मजाक उड़ाते हैं तब उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो अगर महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछ लिया जाए तो वो दर्द से बेचैन हो जाते हैं, जैसे कि अभी तक आपने इस डिस्कशन में देखा। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का स्टेटमेंट है। मुख्तार गठबंधन पर अलगाववादियों को ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर को लूटने वाले परिवार के रास्ते बंद हुए, इसीलिए बौखलाहट है। अलगाववाद के रास्ते पर जाने वाली पार्टियों को कांग्रेस समर्थन दे रही है। सुनिए क्या कहा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। जो लोग तिरंगा जो भारत की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है,
जिसे उसे परहेज है और जो चाहता है कि उस तिरंगे की शान और पहचान को हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो देश भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। गजेंद्र सिंह साखला जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे बीजेपी बरगला रही है, भटका रही है, बीजेपी बिल्कुल भटका रही है। हाँ बिल्कुल सर। भटका रही है। अच्छा सर, कैसे? अदिति जी, बिल्कुल भटका रही है। ये बीजेपी उसी आरएसएस की पैदाइश है जिन्होंने आजादी के 40 साल तक आरएसएस के किसी कार्यालय के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और तिरंगे का सबसे ज्यादा विरोध इसी आरएसएस ने किया था कि तिरंगा हम स्वीकार नहीं करेंगे, इस देश का झंडा भगवा होना चाहिए। उसी आरएसएस की ये जमात है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के परिप्रेक्ष्य के अंदर इनको ऐतिहासिक गलती कहने से पहले सोचना चाहिए कि कश्मीर एक फ्री प्रोविंस था, और इसको इस देश के साथ, भारत के साथ जोड़ने में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय के तथाकथित तमाम नेताओं ने मिलकर के और एक ऐसा मजनून तैयार किया जिसके माध्यम से 370 धारा के माध्यम से उनको एक्स्ट्रा रिलीफ दी गई और उनको भारत के साथ जोड़ा गया। आज कश्मीर अगर भारत का हिस्सा है तो ये कांग्रेस की आजादी के आंदोलन के अंदर शहीद लोगों की जान उसके अंदर शामिल है, उस मिट्टी में उनकी पूरी शहादत शामिल है। और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से धारा 370 का उपयोग करते हुए और धारा 370 के माध्यम से कश्मीरियों को, कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए और देश की जमहूरियत के साथ मिलकर हिंदुस्तान को मजबूत करने का सिरमौर जो किया है, वो गलती नहीं थी, वो इस देश को आगे बढ़ाने की एक कोशिश थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत तरीके से इस बात को नेहरू ने क्या कहा था? पंडित नेहरू ने क्या कहा था? पंडित नेहरू ने ये स्थायी प्रावधान थे या अस्थायी प्रावधान थे? थोड़ा सा तथ्यों ये प्रावधान, और सुनिए दूसरा सवाल सर, कश्मीर के लोगों को कश्मीरियत जिंदा रखने के लिए और कश्मीर के लोगों को। गजेंद्र सिंह साखला, थोड़ा सा तथ्यों पर बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिएगा शो में बैठकर। दूसरी बात, आपने बड़ी तेजी से क्रेडिट दे दिया पंडित नेहरू को, इस देश में आपने बहुत तेजी से क्रेडिट दे दिया। कश्मीर ब्लैक डे कब मनाया जाता है सर जी? कश्मीर ब्लैक डे कब मनाया जाता है? कश्मीर का ब्लैक डे मनाने के लिए अगर कोई तथाकथित लोग जो देश की जमहूरियत में विश्वास नहीं करते, उन लोगों को हम कभी स्वीकार नहीं करते। गजेंद्र सिंह साखला जी, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए सर, अब थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान की आजादी में विश्वास करते, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इतिहास। ये जो अभी आपने ज्ञान दिया, इसीलिए मैंने उस पूरे ज्ञान को सुना, क्योंकि मुझे पता था आपके पास जवाब नहीं होगा। पंडित नेहरू क्या कहते थे? क्या वो इसे स्थायी प्रावधान मानते थे? क्या वो नहीं मानते थे कि वक्त के साथ ये घिसकर खुद ही खत्म हो जाएगी इनकी रेलेवेंस? मैंने आपसे इसीलिए सवाल पूछा। आपने सारा क्रेडिट पंडित नेहरू को दे दिया। इंस्ट्रूमेंट फिक्सेशन किसने साइन किया था? इंस्ट्रूमेंट। आपको ये नहीं पता कश्मीर ब्लैक डे होता क्या है? आपको ये नहीं पता कश्मीर ब्लैक डे होता क्या है? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। आप सिर्फ यहाँ महिमा मंडन करने के लिए बैठे हैं, महिमा मंडन करने के लिए बैठे हैं। आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको समझ नहीं आता है। भारतीय फौज कब पहुंच पाई? आप बताइए, किसके कंट्रोल में था सब कुछ? आप नहीं बोलेंगे इस पर, आपको बोलना ही नहीं है कि आपके एजेंडा को सूट नहीं करता। सुशील पंडित, सुशील पंडित यहाँ पर तो तथ्यों का एनकाउंटर कर रहे हैं गजेंद्र सिंह साखला। में से ज्यादा क्या ही कह सकते? अंग्रेजों का सहयोग किया देश की आजादी के आंदोलन के। पंडितों के पलायन पर भी कुछ बोल देते वैसे गजेंद्र सिंह साखला जी। गजेंद्र सिंह साखला जी, पंडितों के पलायन पर भी बोल देते दो लाइनें। इनकी मिली भगत थी हमारे पलायन में, कैसे बोलेंगे? थैंक यू अदिति जी, ये कैसे, किस मुंह से बोलेंगे? इनकी मिली भगत थी, फारूक अब्दुल्ला के साथ इनकी गठबंधन सरकार थी जब हमारा पलायन हुआ। आज जो लोग ये हालत थी, और ये इस बात को भी स्वीकार नहीं करेंगे कि महबूबा मुफ्ती ने नजरबंदी से पहले। अदिति जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। बोलिए, आप बोलिए। सुशील पंडित जी बोलिए। गजेंद्र सिंह साखला जी से चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। ये चिल्लाते रहेंगे तो मैं बोलने का कोई फायदा नहीं। वक्त जाया कर रहे हैं, प्लीज वक्त जाया कर रहे हैं। थैंक यू जी, बोलिए सुशील पंडित। अदिति जी, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, जब 370 अभी था, जब प्रदेश अभी तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तब इन्होंने हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को, जिसके पास 35A की याचिका विचाराधीन थी, सार्वजनिक धमकी देते हुए कहा था कि अगर इसे छुओगे भी तो सिर्फ हाथ नहीं, पूरा का पूरा जिस्म जल जाएगा, देश में आग लग जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा था
कि अगर 370 के साथ छेड़खानी हुई तो कश्मीर का भारत में विलय समाप्त हो जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। इन लोगों के ये बोल तब थे जब अभी 370 को किसी ने छुआ नहीं था। तो इनकी ये पुरानी आदत है, ये रिवर्स गियर में चल रहे हैं। 370 हटने के बाद कहते हैं 370 वापस चाहिए। जब 370 था ये कहते थे कि 1953 का पहले वाला 370 चाहिए। जब 1953 था ये कहते थे हमें रायशुमारी चाहिए, देश भर में जनमत संग्रह चाहिए कश्मीर में। और जब कश्मीर का विलय भारत में अभी नहीं हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, तो इनको निजाम मुस्तफा चाहिए था। ये 1400 साल पीछे जाना चाहते हैं। ये रिवर्स गियर में चलने वाले लोग हैं, ये किसी चीज से खुश नहीं है। जब भी आप इनको कुछ देंगे इनको कुछ और चाहिए, क्योंकि इनके जहनियत में भारत के प्रति घृणा है, हिंदुओं के प्रति जहर भरा हुआ है सर में। इसलिए इनका दिल जीतना बंद करना पड़ेगा और इनको कानून पढ़ाना पड़ेगा, कानून के रास्ते चलाना पड़ेगा। इनको रियायतें दे देकर, खुशामदें कर कर कर, इनको फिरौती अदा करके यह देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यह बात अब साफ हो जानी चाहिए। ठीक ठीक। इफ्तिकार मिसगर, आपका काउंटर, उसके बाद माजिद हैदरी। 30 सेकेंड्स प्लीज। देखिए, जो सुशील जी बात कर रहे हैं ये बहुत ही इमोशंस में बात करते हैं, हकीकी मायनों में इसका कोई है ही नहीं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज तक यही दोष दिया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान के साथ हाथ धो दिया। नहीं, अभी आपने क्या कहा कि सुशील पंडित जी कैसे बात करते हैं? अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज फिर ये, अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बोले थे कि हमने सेलिब्रेट नहीं किया। आज आपने गोलपोस्ट शिफ्ट कर दिया। अभी आपने आज भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जरूरत पड़ रहा है कश्मीर मुद्दे पे बात करनी, और कश्मीर को तो इन्होंने एक टेस्ट लेबोरेटरी बना दिया है। पहले जावेद कुरैशी बीजेपी के स्टूज थे, फिर सुशील पंडित को आपने सर्टिफिकेट दिया। सर आप जानते हैं सर पर से, सर सुन लीजिए सर, क्योंकि आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं यहाँ पर, तो सुन लीजिए सर, सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं तो सुन लीजिए। सिर पर से छत छिन जाना क्या होता है, जिस मिट्टी में पले बड़े हो उस मिट्टी से बेदखल हो जाना क्या होता है, अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखना क्या होता है, अपनी मिट्टी की खुशबू को मिस करना, जब मन करे वहां जाना है लेकिन ना जा पाए, वो क्या होता है। आप सुशील पंडित से थोड़ा सा पूछिए। मैं चाहूंगी सुशील पंडित जरा इनको बताएं, इनको जरा बताएं, जो आपको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर, इनको बताइए जब दिल में एक कसक होती है कि घर जाना है लेकिन घर जाने को नहीं मिल पाता, वो क्या होता है। हिंदुस्तान का झंडा है, उसको तो आज तक यहाँ से किसी ने नहीं भगाया, वो तो यहाँ पर ही है ना, कश्मीर में ही। अदिति जी, इनके सीने में अगर दिल होता तो ये कश्मीर में वो कत्लो गारत नहीं करवाते। इनके साथ आप संवेदना की बात नहीं कर सकते। इनके सर पर जिहाद का भूत सवार है। इनके साथ आप तर्क भी नहीं कर सकते, इनको आप तथ्य भी नहीं दे सकते। ये बहस में बैठने लायक नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में एक तासुबी बुखार लेकर के आए हैं, और इसी कारण इनको किसी का दुख नहीं देख सकते, समझ सकते। ये कभी भी अपने प्रदेश की बदहाली नहीं देख सकते, इनको दिखाई नहीं पड़ती है, ये समझ नहीं सकते हैं। ये सिर्फ अपने नेताओं के किए की लीपापोती करने यहाँ आते हैं। इनको सिर्फ नारेबाजी करनी है, शोर मचाना है। इनसे आप तथ्य और तर्क बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या मैंने गलत कहा कि जब 370 था तब इन्हीं की नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकिफ था कि हमें 1953 के पीछे जाना है? जब 1953 था तो यही शेख अब्दुल्ला कहते थे कि हमें रायशुमारी करनी है, प्लेबिसेट करना है। उस समय पंडित से दिक्कत है, आपको जावेद कुरैशी से भी दिक्कत है, आपको जावेद कुरैशी से भी दिक्कत है, और वो दिक्कत इसलिए है जावेद कुरैशी जी कि ये जो आपको बोलते हुए देखना चाहते हैं वो आप बोल नहीं रहे।
आप तिरंगे के सर चिल्लाइए नहीं, अभी आप बोल लिए सर, सुशील पंडित की बात को आपने क्लियरली पहुंचने नहीं दिया। एक बात समझिए इफ्तिकार मिसगर साहब, मेरे लिए कुछ सेकंड्स का काम है किसी भी पैनलिस्ट की आवाज को डाउन करवा देना, कुछ सेकंड्स का, लेकिन आप मेरे गेस्ट हैं, वो इज्जत मैं आपको बख्शती हूं सर, आपको भी इज्जत का सम्मान करना चाहिए सर। दूसरे पैनलिस्ट का जो स्पेस है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और मैं आपसे बहुत आराम से इन ऑल ह्यूमिलिटी ये बात बोल रही हूं, इन ऑल हम्बलनेस, प्लीज विद ऑल ह्यूमिलिटी आई एम टेलिंग यू दिस, प्लीज सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए। जावेद कुरैशी, मैं बात करूं जी। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आज मैंने बात की, मैं इसको भगा भगा के पाकिस्तान भेजूं, इनको आग लग गई। मुझे ये बताए, जब हमारे पंडित भाइयों को यहां से मारा गया, निकाला गया, हजारों दहशतगर्द निकल के इनको काट के रखा और यहां से जम्मू इनको हिजरत करनी पड़ी, उस वक्त इनके जहन में नहीं था क्या उस वक्त उनको कौन सी लासन थी? उनको भगाया गया यहां से, कश्मीर से। मुझे ये बताए, रात के वक्त नामालूम बंदूक बरदार बन के आ जाते हैं, लोगों, गरीब लोगों को, निहत्ते लोगों को मार दिया जाता है। मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर ये यहाँ पे सीएम रही है, ये इन लोगों का जवाब मुझे चाहिए। ठीक, आज ये हमारा तिरंगा उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कौन सा तिरंगा ये उठाएगी? मुझे ये जवाब चाहिए। इन्होंने आज तक 30-35 सालों से इस अवाम को बेवकूफ बना रखा है, मगर अब हम समझ गए हैं, कश्मीरी अवाम समझ गई है, अब इनकी धोखाबाजी नहीं चलेगी, अब इनके खोखले नारे हम कश्मीर में नहीं चलने देंगे। ठीक ठीक ठीक, जावेद कुरैशी, अब जवाब सुनिए। माजिद हैदरी, सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा आवाम को बहलाया, फुसलाया, दबाया, दीजिए जवाब। जी देखिए आदिति साहिबा, मैं इस मंच पे किसी को अपमानित करने के लिए नहीं आया हूं, उसकी इजाजत तो मैं अपनी बात रखूंगा। जावेद कुरैशी साहब ने बात उठाई, पंडितों की मिसाल दी कि पंडितों को भगाया गया। अगर पंडितों को किसी दहशतगर्दी ताकत ने भगाया जम्मू कश्मीर से, तो क्या जावेद कुरैशी साहब भी दहशतगर्दों की तरह काम करेंगे और एक महिला के लिए इतने अश्लील शब्द इस्तेमाल करेंगे कि मैं तुम्हें भगा भगा के पाकिस्तान भेजूंगा? क्या भाजपा की यही पॉलिसी है? और दूसरी चीज, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में ब्लैक डे किस दिन मनाया जाता है? मैडम, जम्मू कश्मीर में इस वर्ष से ब्लैक डे 16 जून को मनाया जाता है, जिस दिन भारत का हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा, पैंगोंग लेक और गलवान वैली में चाइना ने कब्जा किया और 20 इंडियन आर्मी के फौजियों को शहीद किया। 16 जून इस देश का ब्लैक डे है और आप लोग ये बात छुपाना चाहते हैं। ये तकलीफ है, जब कबालियों ने ये तकलीफ है, चाइना को ले आए। फारूक अब्दुल्ला को भी चाइना की ही शरण थी और आपको भी चाइना की ही शरण है। अब मुझे समझ में आया आपका इतिहास बोध इतना कमजोर क्यों है। देखिए, मैं तो बात कर रहा हूं कि चाइना इतना कमजोर क्यों है? आपका इतिहास बोध बहुत कमजोर है। सुनिए मेरी बात, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो चैलेंज करती हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप इस डिस्कशन में ये साबित कर दीजिए कि जिस रीजन पर आप कब्जा बता रहे हैं, आपके हिसाब से लेह लद्दाख पर चीन का कब्जा है, आपके हिसाब से आपको ये आप ये बताइए, चीन का कोई सैनिक आपके हिसाब से मारा गया था या नहीं मारा गया था? मारा गया था? देखिए मैडम, अब आपने मुझे चैलेंज दिया, तो अब मैं इसी मंच पे आज साबित करूंगा कि चीन का कब्जा है। तथ्यों का मैं देखूं कितना ज्ञान है। आपके हिसाब से चीन का सैनिक मारा गया था या नहीं मारा गया था? नहीं, वैसे मुझे कहना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी की सेना का सैनिक मारा गया था या नहीं मारा गया था? मैडम, चाइना गया भाड़ में जिसने मेरे देश पर कब्जा किया है, लेकिन मैं आपके इस मंच पे आज साबित करूंगा। आपने मुझे चैलेंज दिया कि चीन का कब्जा कहां पर है। जहां पर आमिर खान और करीना कपूर की जो शूटिंग हुई थी ना 3 इडियट्स की, वहां पे वो जमीन आज चाइना के पास है। जहां अनुष्का शर्मा ने डुबकी मारी थी ना, जब तक है जान में, आप गए थे? चाइना के पास है। नहीं, माजिद हैदरी, आप गए हैं वहां पर? आप गए हैं वहां पर? आप जांच एजेंसी हैं, आप इस देश की आर्मी हैं, आप इस देश की आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं, या आप इस देश के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इंचार्ज में से आप क्या हैं? आप मुझे बताइए, चिल्लाइए नहीं मेरे साथ। आप इस देश की आर्मी हैं, आप इस देश के आर्म्ड पर्सनल हैं, आप इस देश के एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
आप इस देश के जो मंत्री हैं या जो मंत्रिमंडल है उससे ताल्लुक रखते हैं? आप सीधा बताइए मुझे, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं जानना चाहती हूँ, आपके पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? आप कुछ भी नहीं बोलेंगे इस डिबेट में बैठकर, इस डिस्कशन पे बैठकर कुछ भी नहीं बोलेंगे और हिंदुस्तान विरोधी बात नहीं करेंगे आप, बिल्कुल नहीं करेंगे आप बात। ऐसे कुछ भी अपना प्रोपेगेंडा चीन को चमकाने के लिए जो आप आए हैं ना, जो आपको कुल मिलाकर कोई आर्गुमेंट नहीं बचा, चीन को चमकाने के लिए आप निकल पड़े, ये प्रोपेगेंडा इस डिस्कशन में नहीं चलने दूंगी। आप बात करते हैं, आपसे मैं उम्मीद करती हूँ जफर इस्लाम, फारूक अब्दुल्ला को चीन का सहारा है, माजिद हनी को भी चीन का ही सहारा है, समझ लीजिए। देखिए इनकी भाषा पाकिस्तान में जाके सुनिए, ये चीन की भाषा बोलते हैं, उसी तरह ये चीन की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इनका दर्द जो है उनसे जुड़ा हुआ है, इनका दर्द देश से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अरे भाई 95% कश्मीरियों की आवाज़ तो सुनो, वो जब ही जावेद अहमद जो भी हैं उनसे उनकी आवाज़ सुनो। ऐसे सब कश्मीरियों के तुम लोग देशद्रोहियों वाली क्यों आवाज निकाल रहे हो? अगर आप कहते हैं अपना मुल्क तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 10 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एक ही फ्लैग है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी को मानना पड़ेगा, तभी अपना मुल्क होगा। और इसी मुल्क के साथ तुमको अपनी पूरे तौर से कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, तभी अपना मुल्क होगा। कहने से नहीं होगा। देखिए आपकी पॉलिसी देखिए, हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, हम देशद्रोहियों के साथ सख्ती से निपटते हैं। आप सुन लीजिए कान खोल के, मैं बार बार इसका जिक्र नहीं करूंगा, आप अच्छे से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी। हम देशद्रोहियों के साथ सख्ती से निपटते हैं, देशवासियों के साथ नरमी से और उनकी चिंता उनके साथ नरमी से उनकी चिंता करते हैं। हम देश हित पे काम करते हैं, देशवासियों के हित पे काम करते हैं। आप देश में अगर इस देश में रहते हैं तो देश के थाली में छेद मत करने का सोचिए। आप उन पॉलिटिशियन के हमायती मत बनिए जिन्होंने देश को आप लोग के नहीं आप उन पॉलिटिशियन के हमायती मत बनिए जिन्होंने एक आम कश्मीरियों के जिंदगी से खिलवाड़ किया है। आप उन लोग ऐसे कश्मीरियों के साथ जिनके साथ कम से कम अपनापन दिखाना चाहिए था, उन्होंने अपना पीठ दिखाया है। आज भारतीय जनता पार्टी उनके साथ देश के सुन लीजिए मेरी बात, इस प्लेटफॉर्म पर भाई ना हिंदुस्तान के अपमान की जगह, सुन लीजिए प्लीज जफर इस्लाम सर, जफर इस्लाम जी रुक जाइए प्लीज। इस मंच का इस्तेमाल ना तो हिंदुस्तान के अपमान के लिए होने दिया जाएगा, और ध्यान से सुनिएगा मेरी दूसरी लाइन, और ना ही इस देश के सैनिकों का अपमान आप इस मंच पर कर पाएंगे। कान खोल कर सुन लीजिए, आपने कहा चीनियों ने भारतीय सैनिकों की शहादत ले ली, ये आपका बेसिक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज है। भारतीय सैनिक देश की हिफाजत के लिए शहादत देते हैं, और आपको कितनी ही तकलीफ क्यों ना होती रहे, इसी तरह से डटे रहेंगे, इसी तरह से डटे रहेंगे इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए। आपकी तरह इस देश की शान को नीलाम करने के लिए नहीं सर, इस देश पर सवाल उठाने के लिए नहीं। वो लड़ेगा आपके लिए, वो लड़ता रहेगा, आप सवाल पूछते रहिए उससे सर, आप पूछते रहिए, वो -40 डिग्री में आपकी हिफाजत के लिए डटा रहेगा। ये वादा मैं आपसे कर देती हूँ उसके बिहाफ पर, ये वादा मैं आपसे कर देती हूँ। वो आएगा आपको बचाने के लिए जब आप बाढ़ में फंसे होंगे, आप सवाल पूछेंगे उससे, लेकिन फिर भी वो आपको बचाने आएगा, फिर भी खड़ा रहेगा -50 डिग्री टेम्परेचर में आपको बचाने के लिए। ये है हिंदुस्तान का सैनिक, ये हिंदुस्तान का सैनिक है। जावेद कुरैशी प्लीज प्लीज, आई डोंट वांट एनी एंटी इंडिया ऑडियो राइट नाउ, प्लीज जावेद कुरैशी। इन मजनून को डाइवर्ट मैं चाहता हूं, ये बताए मुझे ये किस दिशा में चल रहे हैं। इन्होंने आम से ऐसे उखले नहरा दे रहे हैं ना, ये इन्होंने कि यहाँ के नौजवानों से ये इस्तेसाल किया है। मुझे बताए, आप चीन की बात कर रहे हैं ना, चीन मुसलमानों का कत्लेआम इन्होंने किया है, चीन ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है, इन्होंने मस्जिद जमीन दोस्त की है, वहां नाम के साथ मोहम्मद नहीं
लिखा जाता है। ये इसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये उस सैनिक की बात नहीं करेंगे जो हमारे लिए शहीद होते हैं, जो अपना घर बार छोड़ के, ये उनकी बात नहीं करेंगे। ये उन एसपीओ की बात नहीं करेंगे जो शहीद हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी में शहीद हो रहे हैं। ये टेररिज्म को खत्म करना ही नहीं चाहते हैं, ये टेररिज्म को खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ ये गन कल्चर को ही बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दुकानें चलेंगी इससे। इंडिया इंडिया चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, जब आप इसी डिस्कशन में उन्हें धमका रहे हैं, इसी डिस्कशन में आप उन्हें धमका रहे हैं, तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ डाउन पर क्या होता होगा। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। ऑडियो डाउन करें प्लीज, इनका ऑडियो डाउन करें। आप यहाँ पर मजाक उड़ाने के लिए मंच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तिरंगे की बात हो रही है, इसलिए दर्द हो रहा है माजिद हैदरी को। वो दर्द, वो फ्रस्ट्रेशन, वो बौखलाहट मैं समझ सकती हूँ, वो बौखलाहट मैं समझ सकती हूँ। गजेंद्र सिंह साखला सर, आप तो खुश होंगे। अदिति जी, तिरंगे की शान, तिरंगे की आन बान और शान हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला के सीने के अंदर ये शामिल है कि देश के अंदर तिरंगे की शान रहनी चाहिए। लेकिन तो इन लोगों ने जो आज बड़ी बड़ी खून खोला, जब माजिद हैदरी आपके सैनिकों को लेकर सवाल पूछ रहे थे, आपका खून खोला, तब खोला गजेंद्र सिंह साखला जी। जवाब देना चाहेंगे माजिद हैदरी को? आप देना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे? दोबारा बोलिए। गजेंद्र सिंह साखला जी, आपका खून, अभी आप कह रहे हैं देश का तिरंगा, सैनिक, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, देना चाहेंगे माजिद हैदरी को जवाब? किस बात का? वो जो चीन को चमकाना चाह रहे थे, देना चाहेंगे? या कोई चीन को चमकाना नहीं चाहता। गुम हो गई देशभक्ति? सवाल सरकार से है, कुछ सवाल सेकंड में सेना से नहीं है। भारतीय सेना मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। लेकिन भारत के निहत्थे 20 सैनिकों की जो हत्या हुई, निश्चित रूप से वो जो शहीद हुए, गजेंद्र सिंह साखला जी, एक तो आप लोग एक बात समझिए, आपके बेसिक्स, बहुत प्रॉब्लम है आपके बेसिक्स में। अगर जो इस समय शहीदों की फैमिली होगी, देख रही होंगी ना, देख रही होंगी, तो उनको शर्म आ रही होगी आप लोगों को देख के। और अगर उन शहीदों की आत्मा देख रही होगी तो रो रही होगी कि ऐसे लोगों की हिफाजत के लिए हमने सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे लोगों की हिफाजत के लिए जो शहादत की कीमत नहीं समझते, उसका सम्मान नहीं कर पाते, और सम्मान नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम अपमान तो ना करें। आपको याद दिला दें आगे बढ़ने से पहले कि आज रात 9 बजे डीएनए में, आप देखना ना भूलें, गृह मंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा साक्षात्कार जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ, जिसमें बिहार चुनाव से लेकर कोरोना तक हर मुद्दे पर सवाल किए गए। क्या हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं? जैसे अभी बात हो रही है पाकिस्तान और चीन के दोनों फ्रंट एक साथ अगर खुलते हैं तो। मैं नहीं मानता ऐसी नौबत आएगी। अभी कूटनीतिक स्तर पर भी बात हो रही है, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि भारत की 1 इंच की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.